तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनक्रिड पिछले बैटल में घायल होने के बाद इन्फर्मरी में अपनी आंखें खुलता है और उसी दिन उसकी मुलाकात कंपनी कमांडर से भी हुई थी जो एक एल्फ थी। साथ ही इन्फर्मरी में वो बाकी प्लाटून कमांडर से मिलता है जिन्हें एनक्रिड अपने गोल के बारे में बताया था कि वो एक नाइट बनना चाहता है, जिस पे तो उस बंदे ने कहा था अगर तुम कभी नाइट बनना तो मेरा नाम याद रखना दोस्त। अब आगे इस एपिसोड में एनक्रिड थोड़ी शांति के लिए टहल रहा होता है, तभी जैक्सन उसे देखते हुए कहता है, ए टीम लीडर आप इधर, आपकी चोट कैसी है? ओ जैक्सन ये तुम हो, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी दवा ने अच्छा काम किया। अगर आप मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। इसके बाद सीन सीधा रात को इन्फर्मरी में वो सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोने से पहले क्रांग हमारे हीरो से बोलता है, आज का दिन बढ़िया गया, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस सोने ही जा रहा हूँ। ठीक है जल्दी सो जाओ, शुभ रात्रि। हाँ तुम्हें भी, आज मैं जल्दी सो जाता हूँ, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। उन सब की बातें सुनकर दूसरे प्लाटून का वेंजेस बोलता है, तुम पागल, सब बकवास करना बंद करो, चुपचाप सोते क्यों नहीं? पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा जब मैं शांति से रह पाऊंगा। मॉर्निंग में साइप्रस युद्ध क्षेत्र का नायक कौन है? शोर सुनकर एनक्रिड जागता है। क्या हो रहा है? कल वाला गायक आज फिर यहाँ आया था क्या? वह तो हर बटालियन में घूमता रहता है, तो फिर दोबारा यहाँ क्यों आया? मेरा सुबह का नाश्ता अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो सभी मुझे भूखा मारना चाहते हैं? एनक्रिड साइड में घूम कर देखता है, वह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? वह कल भी यही कह रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे मत बताना कि मैं मर चुका था। फिर वह कल वाली एक्टिविटीज करता है, जैसे मैं गार्डन में घूमना। फिर उसकी मुलाकात जैक्सन से होती है। जैक्सन कहता है, टीम लीडर आपका जख्म कैसा है? एनक्रिड हिचकिचाते हुए जवाब देता है, दवा ने अच्छा काम किया, धन्यवाद। अगर आप मेरा धन्यवाद कहना चाहते हो तो जल्दी ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। अब मुझे पूरा यकीन है आज वही दिन है जो कल था, एक और वॉल जो तुम्हें रोक देगी, इसलिए जीवित रहने की कोशिश करो। जब मैं सो रहा था मेरी मौत बिना पता चले ही हो गई। मेरी मृत्यु उस समय की तुलना में काफी ज्यादा निराशाजनक थी जब उस सोल्जर के थ्रो मारा जाता था। इस बार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मौत मुझे बिना पता चले ही हो गई। इस बार मेरे सामने और भी बड़ी वॉल है, लेकिन इससे दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होगा। यह मेरे लिए एक और चुनौती है। तंबू के अंदर एनक्रिड इस बार सोने का एक्ट करता है। मुझे इस बार किसने और कैसे मारा इसका पता लगाना होगा। दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी सुरक्षा वॉल भेदना होगा। यह केवल नाइट्स के लिए ही पॉसिबल है। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, इसलिए ये कोई असर्शन किलर का काम हो सकता है और वो किलर हमारे बीच में ही होने की प्रबल संभावना हो सकती है। उन्हें मेडिकल बैरक्स का लोकेशन पता है और उन्हें अपनी उपस्थिति को छुपाना भी आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हत्याओं में माहिर हो। एक तितली के समान शांत और फुर्तीले पैर हत्याओं के लिए एकदम सही होते हैं, और उस दिन उसके आने का कारण पहले से ही स्थान का पता लगाना था। मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए इसे देखना होगा। मेडिकल बैरक्स में आने का केवल एक ही रास्ता है। मैं उसे देखते ही चीखकर बाकी सैनिकों को जगाकर उन सब को खत्म कर सकता हूँ। मुझे बस हत्यारे का इंतजार करना है। लेकिन वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके गले में एक नीडल आकर लगती है। एनक्रिड हैरान अचंभित होकर उस नीडल की तरफ देखता है। क्या एक पॉइजनस नीडल? मैंने तो हथियार को अंदर आते हुए देखा भी नहीं। ओ ये तो नहीं, मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। यह बहुत ही पावरफुल पैरालाइज पॉइजन है। क्या यही वह कारण है जिसकी वजह से मेरी मौत बिना कारण जाने ही हो गई? बाकी सभी प्लाटून कमांडर पहले ही मर चुके हैं। हे क्रैंग उठो, तुम बस्टेड, जाने दो उसे। लेकिन वो असर्शन अपनी तलवार से उसे मारने जाता है और अपनी तलवार उसके सीने पे चला देता है। एक ही बार में आधी तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है। क्रैंग चौंकते हुए दर्द में अपनी आंखें खोलता है। नहीं नहीं तुम बस्टेड। तभी बाहर से कोई अपनी तलवार से तंबू के कपड़े फाड़ देता है और वहां से एक और बंदा आता है। क्या एक और किलर? नहीं, यह तो वही लंबे कान, हाथों में बेलों से बनी तलवार। तो वाकई में वो वही थी, कंपनी कमांडर।
अगले दिन उसी सुबह से एनक्रिड तंबू के अंदर बैठकर पिछले दिन को लेकर सोच रहा होता है। एक ही दिन लगातार 3 दिनों से जी रहा हूँ। मैं सतर्क तो था, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसे मारना या आसान नहीं होगा। और हाँ, वो कंपनी कमांडर भी तो है। अगर मैं उस असर्शन को रोकने में कामयाब भी हो गया, तो मुझे इसके तुरंत बाद उसे कंपनी कमांडर का सामना करना पड़ेगा। मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसके बावजूद मैं ही वो व्यक्ति था जिसने जीत हासिल की। मैं इससे भी निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, जब तक मैं हार नहीं मानता। वेंजेस, चलो उठ जाओ। तुम पागल कहीं के, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरी रजाई क्यों खींच रहे हो? मुझे लगता है कि यह मान लेना मेरी गलती थी कि असर्शन अभी तक कैंप में घुसपैठ कर चुके होंगे, तो मुझे बाहर के लोगों से सावधान रहना चाहिए। अरे तुम मेरे सामने तलवार क्यों निकाल रहे हो? क्या कल की ट्रेनिंग ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है? शायद से कल तुमसे किसी ने टॉयलेट साफ करवाया था। मुझे तो यही लगता है। एनक्रिड उस बंदे को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। क्या मैं और तुम्हारी परवाह? बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कहा मजाक? दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अरे क्या तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो? शायद से मुझे बाद में आना चाहिए। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। उफ, ये तो बहुत परेशान करने वाले लोग हैं। एनक्रिड क्रांग को देखते हुए कहता है। असर्शन द्वारा उस पर इतनी पैनी नजर रखने को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका टारगेट है। उसे इस चीज का संदेह है, लेकिन आखिर वो है कौन? मैं उस बात की छानबीन नहीं करने जा रहा हूं जो मेरा प्रतिद्वंदी बिना पूछे मुझे बताने को तैयार नहीं है। उन बेवकूफों की तरह। लेकिन उन्हें की वजह से उसे सोल्जर को हरा पाया था, तो इतना तो होना ही चाहिए। क्रैंग, मुझे उससे पूछना ही ठीक है। तुम कौन हो? तुमने क्या कहा? क्या मैंने अपनी बात गलत तरीके से कही? शायद मेरी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं हूँ कौन? वो तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। पर क्यों नहीं? ये एक लंबी कहानी है। एनक्रिड उसे संदेह भरी नजरों से देखता है, फिर उसे रिप्लाई देता है, तुम कहते हो तो ठीक है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम इसी तरह का जवाब सुनना चाहते थे तो फिर तुम पूछो ही मत, बेवकूफ। तुम क्रैंग हो या क्रैब या फिर जो भी कुछ हो, तुम्हारे तौर तरीके को देखकर तो पक्का लगता है कि तुम इस देश के नहीं हो। सच बताओ, तुम किस देश के जासूस हो? जिस बात पे तो क्रैंग उसे घूर कर देखता है, जो देखकर वेंजेस की फट जाती है और उसके नजदीक जाकर उससे बोलता है, मैंने ना तो राजे के साथ विश्वासघात किया है और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। वो सच कह रहा है और उसकी हरकतें भी यही बताती है। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा किसी नाइट जैसी है। तुम वही रुक जाओ। क्या तुम्हें अपने हायर अप से इसी तरह बातें करनी चाहिए? क्रांग उससे कहता है, माफ कीजिएगा सर। वैसे क्रांग एक नाइट नहीं है, क्योंकि वो भी उस असर्शन के सामने शक्तिहीन था, पर फिर भी वो जरूर से कुछ छुपा रहा है। रात को क्रांग हमारे हीरो से कहता है, शुभ रात्रि एनक्रिड। हाँ, तुम्हें भी। इस बार वेंजेंस ने कुछ भी नहीं किया। वो पहले हुई घटना की वजह से क्रांग से अभी भी डर रहा है। इस बार वो अजीब तरीके से शांत है। अगर इस समय असर्शन यहाँ घुस आए तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे उनका सामना करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। वेंजेंस एनक्रिड को बेड पे से जाता देख उससे कहता है, तुम सोने के बजाय कहाँ जा रहे हो? असर्शन जल्द ही इस जगह पर हमला करने वाले हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी मदद करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम सचमुच पागल हो चुके हो। ये दोनों कितने बेफिक्र होकर सो रहे हैं। मैं इनसे यही उम्मीद कर रहा था। तो तुम यहाँ हो? क्या असर्शन आ गया? एनक्रिड इतना ही कहता है कि एक नीडल उसके गले को काटते हुए आगे निकल जाती है। इतना ही समय में वो असर्शन वेंजेस के गले में एक और नीडल मारता है और उसी समय क्रांग के सीने में अपनी तलवार डाल देता है। और ये सब केवल कुछ ही पल में होता है। एनक्रिड ये सब देखता रह जाता है। ये चौथी बार मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि असर्शन इस जगह पे अटैक करने वाले हैं।
मैं अगर वेंजेस और क्रांग से मदद मांगने की कोशिश भी करूंगा तो भी दोनों मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे हायराफ रीइंफोर्समेंट से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद एनक्रिड सीधा हायराफ के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन हायराफ उसे ये कहकर भगा देती है, तो तू ये कह रहा है कि एसर्शन इस जगह पर अटैक करने वाले हैं। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा, इस बार मुझे पता है वो एसर्शन कब आने वाला है। उसके अंदर आते ही मैं चीख कर सबको उठा दूंगा। क्या अब? ये नहीं, शायद से ये वही है। हाँ अब। इतना कहते ही वही नीडल उसके गले में लगता है। डैम इट! ये तो हद से ज्यादा तेज है। इस बार मुझे तंबू के बाहर रह कर देखना चाहिए, दूसरों से मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे उन पर घात लगाकर हमला करना होगा और उसके कुछ भी करने से पहले ही उसे हराना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वही एसर्शन होता है जो अपने हाथों से वही नीडल एनक्रिड के तरफ थ्रो करता है, और वो नीडल सीधा जाकर एनक्रिड के गले में लगता है। जबकि मैं उसे देख भी नहीं सकता हूँ, तो मैं उसे मारूंगा कैसे? यहाँ तक कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उससे पहले से ही पता चल जा रहा है। हम देखते हैं वो एसर्शन एनक्रिड के पीछे ही होता है। वहीं से वो एसर्शन एनक्रिड के गले में नीडल चुभाता है और वहां से आगे की तरफ जाने लगता है। एनक्रिड बोलता है, वो एसर्शन हमेशा से मुझसे एक कदम आगे रहता है। जब तक मैं उसके पॉइजन से बचने का कोई तोड़ नहीं निकाल लेता तब तक इसी तरह मरता रहूंगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन तुम्हारा भाई यार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये वीडियो थोड़ा लेट क्यों है। मैं अपने ट्रिप के कुछ फोटोज वीडियो में डाल दे रहा हूँ, तुम सब चाहो तो उसे देख सकते हो।